हमें बताएंगे कि सनातन धर्म के बारे में गीता जी में कहाँ लिखा है? जी कौन कौन से श्लोक हैं? जी देखिए सर, सबसे पहले तो मैं अपने सतगुरुदेव जी मलट दिखाएं। जी देखिए सर, सबसे पहले तो मैं अपने सतगुरुदेव जी जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने वास्तव में आदि सनातन धर्म की जानकारी दी। आदि सनातन धर्म और सनातन धर्म में अंतर होता है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 1 और 2 में इसमें प्रमाण है, गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि हे अर्जुन, यह अविनाशी योग मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को कहा। इसी अध्याय का दूसरा श्लोक, हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। लुप्त प्राय का मतलब यानी कि नष्ट हो गया। ये बात कब कही? युद्ध के मैदान में, द्वापर के एंड में और कलयुग शुरू होने से 100 वर्ष पहले ये बात भगवान ने अर्जुन से कही। यदि हम गणित रीति से इसका कैलकुलेशन करते हैं समय का, तो 37,87,900 वर्ष बीतते हैं, क्योंकि सतयुग की आयु 17,28,000 होती है और त्रेता युग की आयु 12,96,000 और द्वापर की जो आयु है वो 8,64,000 है। तो हम जब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें जो सतयुग में जो ज्ञान दिया तो ये ज्ञान 1,00,000 वर्ष तक चला। 1,00,000 तो हम उसको घटा लेंगे और कलयुग से शुरू होने से 100 वर्ष पहले दिया गया तो 100 वर्ष में घटा लेंगे, तो ये 37,87,900 वर्ष बैठते हैं। तो इस बीच में जो ज्ञान था वो लुप्त था, अर्थात नष्ट था। जैसे अभी अभी बताया इसमें कि इक्ष्वाकु वंशी राजा नाभिराज हुए हैं, जो राज ऋषि थे। तो नाभिराज तक चला ये ज्ञान, और नाभिराज के जो पुत्र हुए हैं ऋषभदेव, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, तो उन्होंने ये ज्ञान त्याग दिया था। खाली ओम नाम का जाप करते थे और हठ योग वगैरह करते थे, क्योंकि गीता जी कह रही कि राज ऋषियों तक चला ये ज्ञान, उसके बाद प्राय लुप्त हो गया। तो ऋषभदेव जी ने जो साधनाएं की, उन साधनाओं से क्या लाभ हुआ, थोड़ा सा ये भी बता देते हैं। एक हमारा पुराण है भागवत पुराण। जी सर, देखिए अभी अभी जो बताया गया श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड, ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ठीक है। और ये इसके मूल्य 380 रुपये। इसके पृष्ठ 601 पर आते हैं हम। वह दैववश कैक वन और दक्षिण और 601 पृष्ठ पर प्रमाण है
तब दैववश कोक, वैंक और दक्षिण आदि कोटक कर्नाटक के देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुटका कल के वन में घूमने लगा। इसी समय झंझावात से झंकोरे हुए बांसों के घर्षण से प्रबल दावाग्नि धधक उठी और उसने सारे वन को अपने लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभ देव के सहित भस्म कर दिया। यानी ऋषभ देव जी भी उसी वन की अग्नि में भस्म हो गए। तो ये जो साधना का, जैसे आग में जलना, एक्सीडेंट होना, ये अकाल मृत्यु होती है, दुर्गति की मृत्यु होती है सर। तो ये जो परंपरा ऋषभ देव जी चला कर गए थे भक्ति साधना की, वही साधनाएं आज मानव समाज में परंपरा से चली आ रही हैं। ओम नाम का जाप, हठ योग वगैरह, मनमाना आचरण। यदि संत रामपाल जी महाराज जी के अतिरिक्त जितने भी धर्मगुरु हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता और वो बोले हुए लगभग 5,500 वर्ष हो गए और इसके लिपि कार्यों को भी लगभग इतना ही समय हो गया। यदि गीता जी का ज्ञान जो परमात्मा का ज्ञान है इन धर्म गुरुओं को होता तो ये यही साधनाएं करा रहे होते, लेकिन ये साधनाएं इसके विपरीत करा रहे हैं, केवल संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़कर। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में श्राद्ध आदि निकालने को मना किया है। अध्याय 9 श्लोक 25 में कहा है कि पितृ पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। आप देख भी सकते हैं, ये श्रीमद् भगवत गीता है, इसका अध्याय 9 और श्लोक 25 में आप इसको देख भी सकते हैं। देखिए, ये श्रीमद् भगवत गीता है, जय दयाल गोविंद इसके टीकाकार है, ये सभी ये इसका अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 है। ये आप इसको देख सकते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मुझको पूजने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि जो क्रिया, ये पितृ पूजने की जो क्रियाएं हैं, इनको करने से मरने के पश्चात पितृ या भूत बन जाते हैं। और हमारा जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण के 213 पृष्ठ पर ये बताया गया है कि ऑफ कर लो जी। देखिए सर, ये विष्णु पुराण है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये सब वही है, मूल्य 200 रुपये। इसके पृष्ठ नंबर 213 पर लेकर चलते हैं हम आपको। इसमें जो श्राद्ध कर्म वगैरह के बारे में जो अभी गीता जी में मनाही की है, ये मार्ग परमात्मा का चलाया हुआ नहीं है, ये मार्ग पितरों का चलाया हुआ है। ये इसी विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। वैशाख, श्री सनत कुमार जी बोले, वैशाख मास की शुक्ला तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी तथा मास की अमावस्या, इन 4 तिथियों को पुराणों में युगाद्धा कहा है। ये चारों तिथियां अनंत पुण्यदायिनी है। चंद्रमा या सूर्य के ग्रहण के समय 3 अष्टकाओं में अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ में जो पुरुष एकाक चित्र से पितृगणों को तिल सहित जल भी दान करता है,
वह मानो 1 सहस्र वर्ष के लिए श्राद्ध कर देता है, यानी 1000 वर्ष के लिए वो श्राद्ध कर देता है। वह परम रहस्य स्वयं पितृगण ही कहते हैं, वह परम रहस्य स्वयं पितृगण ही कहते हैं, यानी कि पितृ के द्वारा चला गया ये मार्ग है, न कि परमात्मा के द्वारा। और एक चीज़ और दिखाते हैं सनातन धर्म का। सबसे पहले भक्ति जो बताई है सनातन भक्ति, वो गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 3 श्लोक 10 में कहा है। देखिए श्रीमद् भगवत गीता है ये वही है श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके टीकाकार हैं। इसके अध्याय 3 मंत्र 10 पे चलते हैं हम। मंत्र 10 मंत्र 10 प्रजापति, प्रजापति का मतलब पूर्ण परमात्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर, यज्ञ माने भक्ति सहित, जब प्रजा रची तो भक्ति साथ दी थी परमात्मा ने। कहा तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा यानी भक्ति के द्वारा है ना वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ यानी भक्ति तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। यानी कि जैसे कोई सी भी चीज़ हम खरीदते हैं, जैसे मोबाइल ही खरीदते हैं हम, तो मोबाइल के साथ हमको एक पुस्तक मिलती है, या मान लिया कोई उपकरण खरीदते हैं तो उसको उपकरण चलाने की सारी विधि उस पुस्तक में होती है, एक पुस्तक आती है। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने जब पहले प्रजा रची कल्प के आदि में, तो एक पुस्तक दी गई, ज्ञान दिया गया और भक्ति विधि बताई गई, यानी कि भक्ति साथ दी कि ये भक्ति करनी है। उस भक्ति से आप कल्याण को प्राप्त होगे, भक्ति से ही हमारा कल्याण होगा। तो ये जो सनातन धर्म में जो भक्ति दी गई थी, तो सनातन धर्म में जैसे अध्याय 17 का श्लोक 23 आता है, उसमें आता है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविधे स्मृत है, यानी कि ओम तत्सत यह 3 प्रकार का उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का यानी पूर्ण परमात्मा का नाम कहा है। ये देखिए सर, वही गीता जी है, ये गीता प्रेस गोरखपुर, और ये वही है जो अभी दिखाई थी। अध्याय 17 श्लोक नंबर है इसका 23। ओम तत् सत ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम का है, यानी सनातन परमात्मा का, जिससे सनातन धर्म चला है। और उसी से सृष्टि के आदि काल में, या जब सनातन धर्म स्टार्ट हुआ आदि काल में, है नी, ब्राह्मण माने जो अच्छी आत्मा है ब्राह्मण, और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। यानी कि सनातन में जब ये वेद का मतलब ज्ञान और भक्ति, यज्ञ माने भक्ति, ये सनातन परमात्मा ने शुरू में ही रच दी थी। और जो सनातन मंत्र है वो भी बता दिया था कि ओम तत्सत जो है ये उस सनातन परमात्मा को प्राप्त करने का मंत्र है। ये एक सांकेतिक मंत्र है जो तत्वदर्शी संत बताएगा। तो धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा दिया, और सनातन का जो आपने संदेश दिया है वो हम उसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक जागृति न्यूज़ चैनल, और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम आपको अध्यात्म से अवगत कराते रहें और सदा सत्य दिखाते रहें, जो संसार को एक तरह का सत्य ज्ञान होने के बाद सद्भावना, भाईचारा और सत्य ज्ञान पे चल करके आपसी प्रेम भाव बना रहे। यही हमारा उद्देश्य है। नमस्कार दर्शकों, धन्यवाद सर।